गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी फर्स्ट सेकेंड ईयर में मैंने आपको बताया था क्या बता रही थी, निरोधी जीन तक मैंने पढ़ाया था। उसके बाद देखिए बहुजीन लक्षण। बहुजीन ऐसे लक्षण जो 2 या 2 से अधिक रूप में पाए जाते हैं, बहुजीनी लक्षण। जैसे कुछ जीवों में जैसे धान की पत्ती वगैरह होती हैं, है ना, तो उनमें एक से ज़्यादा, जैसे कि आप देखेंगे एक उदाहरण के लिए क्या ले लेते हैं, ब्लैक निग्रोमैन और वाइट एल्बिनो लेडी, दोनों का आपस में कब व्यवहार होता है, उदाहरण बता रही हूँ। तो क्या होगा कि मनुष्य मात्रा वंशागति में मनुष्य की त्वचा के रंग को लेकर समझाया। संयुग्मी काले निग्रो थे और संयुग्मी श्वेत यानी एल्बिनो स्त्रियां थीं। क्रॉस कराया गया तो इसमें क्या होता है कि शुद्ध काला, काला मध्यवर्ती जिसे मुलोटो कहते हैं, काला हल्का हल्का और सफ़ेद। तो देखिए ब्लैक दोनों में P1 देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं आपको बता रही हूँ तो आप डायग्राम अच्छे से देख पा रहे होंगे आपकी। ब्लैक निग्रो मैन एंड वाइट एल्बिनो लेडी, जब दोनों में क्रॉस कराया गया तो गैमेट जो होते P1 P2 और P1 P2 हो, ठीक है। तो संकरण जो हुआ तो P1, तो ये क्या हो गया, इसको क्या कहेंगे अपन, मुलाटो, ठीक है। ये क्या प्राप्त हो गए, मुलाटो संतान प्राप्त हो गई। अब जब दोनों आपस में क्रॉस करते हैं आप देख रहे होंगे, प्योर ब्लैक, ब्लैक ब्लैक, मुलेटो ब्लैक, मुलेटो लाइट ब्लैक, ब्लैक मुलेटो लाइट ब्लैक, फिर है मुलेटो लाइट ब्लैक प्योर वाइट, ठीक है। तो इसमें से क्या पता चलता है कि आप देखेंगे कि फिनोटाइप में एक प्योर ब्लैक हुआ, 4 ब्लैक हुए, 6 मुलेटो, 6 लाइट ब्लैक और एक प्योर वाइट होता है, ठीक है। तो बहुजीनी जब एक से ज़्यादा जीन जो होते हैं उनकी संरचना के बारे में जब बताया जाता है तो इनकी मात्रात्मक लक्षण तथा के आधार पर इसको आपको मैं बता रही हूँ, आप देख पा रहे हैं। देखिए किसी मेंडल के नियम के आधार पर इसके आगे भी है जो कि जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग ये गुणसूत्रों के प्रकार। तो देखते हैं कि आनुवांशिक अध्ययन में जीन आधारित होती है, तो जीन गुणसूत्रों पर स्थित होता है। तो गुणसूत्रों की संरचना के आधार पर आनुवांशिकता को समझाया जा सकता है। सूत्र विभाजन की मध्य अवस्था को क्षारीय रचकों के अभिरंजन करके प्राप्त किया जा सकता है। गुणसूत्रों के प्रकार जो होते हैं, तो गुणसूत्रों के वायरल गुणसूत्र, प्रोकैरियोटिक या अथवा बैक्टीरियल गुणसूत्र और यूकैरियोटिक गुणसूत्र। देखिए वायरल गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, वायरल गुणसूत्र अम्ल के एक अणु का बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल के डीएनए तथा आरएनए के मध्य पाया जाता है, जो रेखी अथवा वृत्ताकार हो सकता है। पादप विषाणुओं में आरएनए पाया जाता है, जैसे टीएमवी जंतुओं में जीवाणुभोजी के रूप में होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे दूसरा हो गया बैक्टीरियल गुणसूत्र। बैक्टीरियल गुणसूत्र जो होता है जीवाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ में वृत्ताकार गुणसूत्र के रूप में संगठित होता है। ये न्यूक्लियोटाइड जीनोफर भी कहलाता है। इसमें हिस्टोनिन प्रोटीन का अभाव होता है। डीएनए में न्यूक्लियोसोम्स का निर्माण नहीं होता। ये यूकैरियोटिक की अपेक्षा कम स्थायी होता है। कोशिका के अंदर गुणसूत्रों कुंडलित अथवा बलित रचना को विकसित किया जा सकता है। जीवाणुओं के मुख्य गुणसूत्रों के अतिरिक्त अनेक छोटे वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं, प्लाज्मिड कहलाते हैं। कुछ प्लाज्मिड अस्थायी रूप से गुणसूत्र में डीएनए समकालित, जैसे एपिसोम्स प्लाज्मिड। फिर होता है सेक्स फैक्टर लिंग कारक, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ठीक है। देखिए प्लाज्मिड भी 3 प्रकार का होता है, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड और प्लाज्मिड के मुख्य कोल प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कितने प्रकार का होता है, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग भी आपको आ सकता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में ही है। तो प्लाज्मिड कितने प्रकार का होता है, 3, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड और कोल प्लाज्मिड, ठीक है। ये स्वतंत्र आनुवांशिकी के गुणधर्म में पाए जाते हैं। अब होता है यूकैरियोटिक गुणसूत्र। यूकैरियोटिक गुणसूत्र जो होता है ये सुगठित व्यवस्था होती, गुणसूत्र की संख्या जीवाश्म या द्विगुणित गुणसूत्र, मतलब यूकैरियोटिक जो होते हैं कायिक के आधार पर यानी बॉडी स्ट्रक्चरल के आधार पर, युग्मी तथा अगुणित गुणसूत्र और जीनोमिक गुणसूत्र, ठीक है। कायिक यानी बॉडी, चूँकि कायिक में समजात गुणसूत्र कोई समुच्चय या सेट जो होता है उसे 2n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। युग्मिक गुणसूत्र अगुणितों को n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तथा जो जीनोमिक गुणसूत्र जो कहलाते हैं उनको हम 2n के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे
कि गुणसूत्रों का आकार जो होता है, गुणसूत्रों के आकार का सूत्री विभाजन मध्यावस्था में किया जाता है। जंतुओं की तुलना में पौधे में गुणसूत्र अधिक बड़े होते हैं। एक बीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री पौधे, चिड़िया एवं कवकों में सबसे बड़े होते हैं। ठीक, गुणसूत्रों की रचना एवं आकृति जो होती है, गुणसूत्रों की आकृति एवं रचना, पहला इसमें क्रोमेटीन, क्रोमीनेमेटा पाया जाता है। फिर क्या पैरानिमिक कुंडल पाया जाता है, प्लेक्टोनिमिक कुंडल पाया जाता है, अर्ध गुणसूत्र पाया जाता है, क्रोमोमियर पाया जाता है, सेंट्रोमियर पाया जाता है और टीलोसेंट्रिक होते हैं और एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। ठीक है, मतलब गुणसूत्रों में इतने प्रकार के जो बताया। ठीक है, तो गुणसूत्र जो पहला हुआ क्रोमीनेमेटा, प्रत्येक गुणसूत्र में ऐंठे हुए सूत्रों का बना होता है। इन सूत्रों को हम क्या एक कवच क्रोमीना भी कहते हैं, जिसमें मैट्रिक्स और पैल्किन नामक आवरण पाए जाते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, पैरानेमिक कुंडल और प्लेक्टोनेमिक कुंडल, ये दो प्रकार का होता है। अर्ध गुणसूत्र जो होता है, सूत्री विभाजन की मध्यावस्था में गुणसूत्र लंबाई दो भागों में बढ़ जाता है। यह दो भाग सेंट्रोमियर पर जुड़े हुए होते हैं। इसके भाग को अर्धसूत्रण या क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमोमियर जो होते हैं अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम फेज क्रोमीनेटा में जो होते हैं कणों जैसी रचना पाई जाती है। सेंट्रोमियर जो होता है, सेंट्रोमियर में सूत्री विभाजन में मेटाफेज एनाफेज गुणसूत्रों का एक संकीर्ण दिखाई पड़ता है। इन सेंट्रोमियर को प्रथम संकीर्ण कहते हैं। इसके बाद आप देखें टीलोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर गुणसूत्र में एक छोटा सा अग्र छोर पाया जाता है, जिसे टीलोसेंट्रिक कहते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर में गुणसूत्रों के सिरे में छोटे निचले सब एपिकल पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। सब मेटासेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमियर के मध्य चौड़ा हटकर पाया जाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है, ये क्या होते हैं, आज एल आकार और जे आकार के होते हैं। मेटासेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमियर में लगभग मध्य में पाया जाता है तथा गुणसूत्रों की दो भुजाएं लगभग बराबर होती हैं। ठीक है, ये गुणसूत्र एनाफेज और भी आकार के दिखाई पड़ते हैं। एसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, डाईसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक कहलाते हैं। इसके बाद द्वितीय संकीर्ण जो होता है, ये गुणसूत्र के प्राथमिक संकीर्ण के अतिरिक्त लंबी भुजा जो होती है वहाँ पर द्वितीय संकीर्ण पाया जाता है। टीलोमियर, गुणसूत्र के अंतिम भाग को टीलोमियर कहा जाता है। देखिए, ये गहरे रंग के हल्के विभाग भी दिखाई देते हैं। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखें गुणसूत्र की अल्ट्रा संरचना जो होती है, तो हिस्टोनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये क्षारीय कम अणुभार वाला धनात्मक अवयव होता है। ये 5 प्रकार का होता है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये छठी हिस्टोनिन प्रोटीन वेचर में पाया जाता है। इस प्रोटीन में लाइसिन आर्जिनिन नामक अमीनो अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ट्रिप्टोफन नामक अमीनो अम्ल का अभाव होता है। ठीक है, नॉन हिस्टोनिन प्रोटीन एक अम्लीय अधिक अणुभार वाला ऋणात्मक आवेशी होता है तथा इसमें A1, A2, B, C और D पाए जाते हैं। ट्रिप्टोफन नामक अमीनो अम्ल प्रचुरता से पाया जाता है। फिर देखिए, वुडकॉक ने बताया कि क्रोमेटिन दानेदार माला की तरह दिखाई पड़ते हैं। यह माला जो होती है रचनाओं में आउटेट तथा न्यूक्लियोसोम नामक न्यू बॉडी नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसमें जो भाग होते हैं H2A, H2B, BH3 और H4 प्रोटीन दो अणुओं का बना हुआ होता है। इसमें 8 अणुओं का टोटल ये बना हुआ होता है, जिसे ऑक्टोमर भी कहते हैं। 8 अणुओं का बना होने के कारण इसको क्या कहते हैं, ऑक्टोमर भी कहते हैं। अब विशिष्ट गुणसूत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, लैम्प्रस ब्रोमोसोम और पॉलीटीन ब्रोमोसोम, जो मैं पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये आपके इसमें संबंधित था, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया। ओके, थैंक यू।